Hello dear students, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 6 in English grammar and our chapter name is describing words. हमारे लेसन का नाम है describing words. So इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. वेलकम टू द चैप्टर ऑन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड चैप्टर में स्वागत है. हियर वी विल लर्न अबाउट एडजेक्टिव्स. आज हम सीखने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स के बारे में. एडजेक्टिव्स हमारे वो शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन्स या नेमिंग वर्ड को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. यानी कि उनको खुल के नाउन के बारे में जो शब्द हमें बताते हैं वो सारे ही वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं. Let's just explore how adjective make our sentences more interesting by adding details and descriptions. तो चलिए आज हम ये खोज करने जा रहे हैं कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमारे सेंटेंस को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसमें कैसे और दूसरी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं और कैसे हम उसमें डिस्क्रिप्शंस ऐड कर सकते हैं, कैसे इंटरेस्टिंग हम बना सकते हैं. इनका यूज़ करके इस लेसन में हम जानेंगे. तो चलिए पढ़ते हैं. इसमें फर्स्ट सेंटेंस आपसे बोला है हे एवरीवन लुक एट द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. हे एवरीवन, चलो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई को देखो. वाओ इट लुक्स प्रिटी. ये कैसी दिख रही है? ये बहुत प्रिटी, बहुत सुंदर दिख रही है. इट इज़ द वन विच इज सिटिंग ऑन दैट पिंक फ्लावर. ये सिर्फ वो अकेली है जो सिर्फ पिंक फ्लावर पे बैठी हुई है. आई वॉन्ट टू कैच दैट कलरफुल बटरफ्लाई. और मैं उस कलरफुल यानी कि रंग बिरंगी तितली को पकड़ना चाहती हूँ. ठीक है. अब ना आपने यहाँ पे देखा कुछ वर्ड्स पे ना ये जो अलग से वर्ड्स दिख रहे हैं जैसे कि ब्यूटीफुल, प्रिटी, पिंक, कलरफुल. ये सारे वर्ड्स क्या हैं? एक्चुअल में ये सारे ही हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं. आपने देखा जैसे कि वाओ इट लुक्स, कैसी दिख रही है वो? प्रिटी. हमें डिस्क्राइब किया गया है ना, यहाँ पे बताया है इस बारे में. यानी कि जो शब्द नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उनके बारे में और चीज़ें बताते हैं, डिटेल्स बताते हैं, वो सारे ही वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड. डिस्क्राइबिंग से आप मतलब ही समझ रहे होंगे इन वर्ड्स का, जो अपने बारे मतलब नाउन के बारे में और डिटेल से हमें उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती हो. ठीक है. जैसे कि फ्लावर कैसा है? पिंक. बटरफ्लाई कैसी है? कलरफुल. ठीक है. और यहाँ पे बटरफ्लाई कैसी है? ब्यूटीफुल. तो हमें और थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है नाउन के बारे में, इसलिए सारे वर्ड्स हमारे क्या हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. यहाँ पे डेफिनेशन दी है डिस्क्राइबिंग वर्ड की. वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. यानी कि वो सारे शब्द जो नाउन को बताते हैं वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड कहलाते हैं. लेट्स लुक एट सम डिफरेंट काइंड ऑफ एडजेक्टिव. चलिए यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके के एडजेक्टिव हैं, उनको हम देखते हैं और समझते हैं. ठीक है. कौन कौन से होते हैं एडजेक्टिव्स? फर्स्ट है साइजेस आर एडजेक्टिव. साइज, जितने भी सारे साइज होते हैं वो भी सारे एडजेक्टिव कहलाते हैं. जैसे कि द स्मॉल बर्ड, द लार्ज आइसक्रीम. तो ये स्मॉल और लार्ज क्या है? ये साइज ही है ना. देखो बर्ड के बारे में बताया है, बर्ड कैसी है? स्मॉल है. आइसक्रीम ये भी नाउन ही है एक तरीके की. तो नाउन की जो डेफिनेशन बताई है यहाँ पे इसकी क्वालिटी, आइसक्रीम कैसी है? लार्ज है. ठीक है. तो साइज भी हमारे एडजेक्टिव में आते हैं. एडजेक्टिव टेल अस हाउ थिंग्स टेस्ट. एडजेक्टिव हमें ये भी बताते हैं कि चीजें कैसी टेस्ट करती हैं, उनका टेस्ट कैसा होता है. द स्वीट आइसक्रीम. आइसक्रीम कैसी है? स्वीट है. स्वीट माने मीठी है. ठीक है. नंबर्स आर एडजेक्टिव. नंबर्स भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं. जैसे कि 1, 3, 10. ठीक है. 1 एप्पल, 3 बर्ड्स, 10 स्टार्स. ये सारे भी नंबर हमारे एडजेक्टिव होते हैं. फिर क्या है? कलर्स आर एडजेक्टिव. जितने भी सारे रंग होते हैं वो भी हमारे सारे एडजेक्टिव ही कहलाते हैं. जैसे कि येलो आइसक्रीम, ग्रीन ग्रास, ए रेड शर्ट. आप यहाँ पे देख रहे होंगे येलो, ग्रीन और रेड, ये सारे क्या हैं? कलर्स हैं. और कलर्स भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं. क्योंकि देखो जो सारे शब्द नाउन के मतलब बारे में बताएंगे वो सारे शब्द वो सारे ही मिलके क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे. नेक्स्ट इसमें एडजेक्टिव टेल अस हाउ पीपल फील. एडजेक्टिव हमें ये भी बताते हैं कि लोग कैसा महसूस करते हैं. ठीक है. फीलिंग के बारे में जहाँ बात हो रही हो. जैसे कि द हैप्पी बॉय. बॉय कैसा है? हैप्पी है. चलिए. शेप्स आर एडजेक्टिव्स. यानी कि जितनी भी सारी आकृति होती हैं, शेप्स होती हैं, वो भी सारी एडजेक्टिव ही कहलाती हैं. जैसे कि द राउंड सन. सन कैसा है? राउंड है. एडजेक्टिव टेल अस अबाउट साउंड. एडजेक्टिव हमें साउंड्स के बारे में भी बताती हैं, यानी कि साउंड कैसी है. जैसे कि द लाउड चीप्स ऑफ द बर्ड्स. यानी कि बर्ड्स की कैसी आवाज है? लाउड.
एडजेक्टिव टेल अस हाउ थिंग्स फील व्हेन वी टच देम। एडजेक्टिव्स हमें ये भी बताते हैं कि जब हम चीज़ों को छूते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। द कोल्ड आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसी है? कोल्ड, कोल्ड माने ठंडी, तो ठंडा, गरम, सॉफ्ट, हार्ड, ये सारे क्या हैं? ये तो बहुत सारी चीजें हैं ना, जब हम छूते हैं तो हमें महसूस होता है। तो ये सारे शब्द, जैसे कि द सॉफ्ट ग्रास यानी कि मुलायम घास, यानी कि वो है जब हम इन्हें टच करते हैं तो हमें पता चल पाता है, और ये सारे वर्ड भी हमारे एडजेक्टिव में ही आते हैं। अब है एडजेक्टिव टेल अस अबाउट एज। एडजेक्टिव जो हमें एज के बारे में बताते हैं, जैसे कि यंग, ओल्ड, ये भी क्या हो गए? हमारे एडजेक्टिव हो गए। अभी हमने जाना है इसमें एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि कौन कौन सी चीजें एडजेक्टिव में शामिल होती हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला है अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंसेस। आपको जो सेंटेंस दिए हैं अंडरलाइन करना है उन एडजेक्टिव को। राइट वेदर दे टेल अस अबाउट द कलर, साइज, शेप, नंबर, टेस्ट, टच, एज, साउंड और फीलिंग ऑफ द नाउन्स। और आपको साथ में ये भी लिखना है कि जिस वर्ड पे हम अंडरलाइन करेंगे ना सेंटेंस में, वो उसका कौन सा टाइप है, यानी कि वो किस बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और एक यहाँ पे आपको करके भी दिखाया है। ओके, चलिए हम भी करते हैं। रेड, द रिबन इज रेड। रिबन कैसा है? रेड है, रेड कलर का है। तो रेड क्या हो गया हमारा? कलर। हम यहाँ क्या लिखेंगे? कलर। मनोज हैज वन बुक। वन, तो वन क्या हो गया? नंबर हो गया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर। नेक्स्ट है इट इज ए स्मॉल बुक। स्मॉल क्या हो गया? साइज हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? साइज। द यंग गर्ल क्लाइम्स द ट्री, यानी कि जो यंग गर्ल है वो पेड़ से कूद गई, तो यंग क्या हो गया इसमें? यंग है हमारी एज। फिर है दे आर स्वीट केक्स, तो स्वीट क्या हो गया हमारा? टेस्ट है ना स्वीट, तो ये हो गया इसमें टेस्ट। इस तरीके से ये हमने इसमें अंडरलाइन भी करी और ये भी बताया कि एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है। इसमें यही बोला था क्वेश्चन में करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पुट एडजेक्टिव इन द ब्लैंक स्पेसेस फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। आपको यहाँ पे ऊपर कुछ ऑप्शंस दिए हैं किसके? एडजेक्टिव के। इनको इनके अनुसार इसमें फिल करना है। चलिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। डैश बॉयज फेल, बॉयज कितने फेल हो गए? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? लेजी, यानी कि लेजी माने आलसी। ठीक है, फिर है लेमन्स आर, लेमन्स कैसे हैं? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सोर, सोर माने खट्टे। ओके, नेक्स्ट है हनी इज, हनी कैसा है? स्वीट, तो हम यहां लिखेंगे स्वीट। सिल्वर इज, सिल्वर कैसी है? वाइट। रोजेस कैसे हैं? रोजेस हैं रेड, रेड कलर के रोजेस होते हैं। ओके, हर हेयर इज, उसके हेयर्स कैसे हैं? हेयर्स तो ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के होते हैं, तो हम यहाँ पे ब्लैक ही लिखेंगे। फिर है दिस नाइफ इज, ये नाइफ कैसा है? ब्लंट है। ब्लंट यानी कि उसमें कोई भी धार नहीं है, वो बिल्कुल ब्लंट, यानी कि खोखला है, उसमें धार नहीं है, वो चल नहीं पाता ठीक से। एज इज हैव डैश ईयर्स, एज इज के पास कैसे ईयर्स हैं? फायर इज, फायर कैसी है हमारी? हॉट। और आइस कैसी है हमारी? आइस है हमारी कोल्ड। ठीक है, और एज इसके पास कैसे वो है? ईयर्स, लॉन्ग ईयर्स। ओके, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। ये हमने करने की कोशिश की, इसमें यही करना था, जैसे जैसे हमसे बोला था वैसे ही हमने सॉल्व किया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुट एडजेक्टिव इन द बॉक्स अंडर द राइट कॉलम। आपको यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको ऊपर ये बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, इनको देख के ठीक ठीक कॉलम में भरना है। अब है डिस्क्राइब पर्सन और एनिमल्स। अब इसमें हमें लिखना है कि यानी कि जो शब्द हमारे पर्सन या एनिमल्स को बता रहे हूँ। ठीक है, तो कौन सा इसमें वर्ड होगा फर्स्ट? पहले चलो हम ये कर लेते हैं प्लेसेस वाला। डिस्क्राइब प्लेसेस, यानी कि जो शब्द किसको बता रहे हूँ? प्लेसेस को। ठीक है, प्लेसेस में पहला आएगा हिली। हिली यानी कि हिली एरिया होता है ना, यानी कि पहाड़ी वाला एरिया। ओके, फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे इसमें हाई। हाई यानी कि ऊंचा। सैंडी, सैंडी यानी कि रेतीला। ओके, फिर हम क्या लिखेंगे इसमें?
लास्ट वर्ड है हमारा हाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ऊपर वाले वर्ड्स में कौन सा होगा? इसमें बिजी भी नहीं होगा, राउंड, चीयरफुल, डैम्प, डीप, वेट। वेट होगा, वेट माने गीले, गीले को बोलते हैं, वेट माने गीला। ओके, फिर नेक्स्ट होगा हमारा डैम्प। चलिए, अब यहाँ पे आपसे पूछा है डेस्क्राइब थिंग्स, आपको थिंग्स को बताना है, थिंग्स कौन से हैं, ठीक है। तो थिंग्स कौन कौन सी होंगी हमारी? वुडन, ओके, वुडन हो गया। और इसमें थिंग्स और कौन सी होगी हमारी? बिजी, राउंड, चीयरफुल, डीप, टेस्टी, वाइट, ब्लू, हैप्पी, सैंडी, हाई, एटसेट्रा, ठीक है, ह्यूज। तो इसमें नेक्स्ट हमारा वो होगा चलिए बच्चों, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, राइट ए नाउन फॉर द फॉलोइंग डेस्क्रिप्टिव वर्ड्स। यानी कि आपको यहाँ पे कुछ डेस्क्रिप्टिव वर्ड्स दिए हैं, इनके लिए आपको नाउन लिखना है, ठीक है। जैसे कि येलो, येलो के लिए क्या है यहाँ पे, किस चीज की पिक्चर बनी है? फ्रॉक। और ये ग्रीन क्या है हमारी? ग्रास। हॉट क्या है? टी। और ब्लैक क्या है हमारे? शूज। लॉन्ग हेयर्स, ब्लू कार, ठीक है। यानी कि हमने बताया कौन सी चीज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एडजेक्टिव टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इसमें आपको करेक्ट एडजेक्टिव भर के ये पूरे करने हैं सेंटेंस। माई डैश शूज वर टॉर्न, मेरे कैसे शूज फट गए हैं? सो आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज, मेरे पुराने जूते फट गए हैं इसलिए मैं नए जूते खरीदूंगा। I got many gifts for my birthdays from my grandmother. She is very, यानी कि मेरी जो ग्रैंड मदर हैं उनकी तरफ से मेरे बर्थडे पे मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले, वो बहुत ज़्यादा कैसी हैं? काइंड है। काइंड यानी कि दयालु हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे का। I laughed a lot. The dash clown did many dash tricks. यानी कि मैं बहुत ज़्यादा हंसा, जो क्लाउन था उसने बहुत सारी ट्रिक्स की। तो क्लाउन कैसा था? फनी था, द फनी क्लाउन। ओके, डिड मैनी क्लेवर ट्रिक्स, तो ट्रिक्स कैसी थी उसकी? क्लेवर। एवरीबडी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबडी बाइज डैश फूड फ्रॉम दैट होटल, हर किसी ने होटल से खाना खरीदा। इट इज़ वेरी डैश होटल, तो होटल वो कैसा था? बहुत अच्छा था। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? गुड होटल। चलिए आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, इट इज़ ए डैश बॉक्स, मैं इस बॉक्स को नहीं उठा सकता, ये बॉक्स कैसा है? बहुत ज़्यादा हैवी है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ ए हैवी बॉक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉयन फेल इनटू द वाटर, ऑल द एनिमल लाफ्ड एट द डैश लॉयन, यानी कि जो लॉयन था वो पानी में गिर गया, सारे जानवर उस पर हंसने लगे। तो वो लॉयन कैसा था? फुलिश। तो हम यहाँ लिखेंगे फुलिश, ठीक है। द आई कैन नॉट सी द सन डैश इज हाइडिंग बिहाइंड द डैश क्लाउड्स, यानी कि मैं सन को नहीं देख सका, और सन कहाँ छुपा हुआ था? बादलों के पीछे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? डार्क क्लाउड्स। तो क्लाउड्स कैसे थे? काले, यानी कि डार्क क्लाउड्स। तो हम यहाँ लिखेंगे बिहाइंड द डार्क क्लाउड्स, यानी कि अंधेरे काले बादल, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम क्वेश्चन अपना पूरा कर लेंगे, बचा हुआ जो है। अब यहाँ पे आपको बोला है एडजेक्टिव डिस्क्राइब कलर ऑफ नाउन्स, यानी कि एडजेक्टिव हमें जो भी नाउन के कलर होते हैं हमें वो भी डिस्क्राइब करता है, यानी कि जो भी नाउन है उसके जो कलर्स होंगे वो सारे शब्द भी हमारे क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव ही कहलाएंगे।
तो बच्चों इसको लेसन को हम यहीं फिनिश करेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आपको एडजेक्टिव्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एडजेक्टिव्स एक्चुअल में होते क्या हैं, डेफिनेशन हमने सीखी इसमें एडजेक्टिव की, और एडजेक्टिव के टाइप्स हमने सीखे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव के। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एडजेक्टिव के डिफरेंसेस, है ना, और इनके टाइप्स सभी आप समझ गए होंगे। तो इसको हम यहीं पे एंड करेंगे इसी वीडियो के साथ में। मिलेंगे नए लेसन के साथ नई वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।